अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे साथ स्क्रीन पर विंडो में एक शख्स जिसका नाम आमिर महबूब है, ये SHO है, रैंक इसका सब इंस्पेक्टर है और शेखुपुरा फिरोज़ाला में इसकी ड्यूटी वहाँ पर तैनात है। कोरोना वायरस से एक शख्स जिसका नाम कैसर है, इसको हमारे इस पुलिस के अफसर ने, और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो इसके थाने के एहलकार खड़े हैं, इन्होंने दफनाया। मैंने ये प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूँ आज, जिसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा आप आज देख रहे हैं और एक हिस्सा आप कल देखेंगे, जिसके अंदर इस तस्वीर को देखने के बाद जब हमने पता किया क्या हुआ तो हमें ये एहसास हुआ कि जिस वक्त ये शख्स कैसर, जिसकी डेथ हो गई, कोरोना की वजह से इसकी डेथ हुई, तो इसको दफनाने के लिए इसके बहन भाई, बच्चे, कोई नहीं आया इसको। और ऑब्वियसली हम सबको पता है कि कोरोना एक जानलेवा बीमारी, अगर इस स्टेज इसकी आगे हो जाए तो उस पर आ जाती है, लेकिन अपनी ड्यूटी, अपना फ़र्ज़ निभाने के अंदर हमारी इस पुलिस के जवान ने, और जो हमारी पुलिस की फ़ोर्स है और हमारी बाकी की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उन्होंने पूरा किरदार अदा किया। आज पूरा पाकिस्तान, हमारी पूरी फोर्सेस, पुलिस, कंस्टेबलरी फ्रंट लाइन पर इस कोरोना वायरस से लड़ रही है, उसी तरह जिस तरह हमारे डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, जिस तरह हमारा मीडिया लड़ रहा है, इसी तरह ये अपना एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। पंजाब हो या सिंध हो, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो या वफाकी दारुल हुकूमत हो, हर जगह एज ऑफ टुडे 24/7 राउंड द क्लॉक ये लोग सड़कों पर खड़े हैं और हम सब की हिफाजत के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। गियर किट्स हों ना हो, इनकी ड्यूटी पूरी है, इनको कहीं पर किसी लीवे की इजाज़त नहीं है, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। मैं नहीं कहता कि लूप होल्स नहीं होंगे, गलतियां हो रही होंगी, ब्लंडर्स भी हो रहे होंगे, लेकिन ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ये तमाम लोग आपकी, मेरी और इस 22 करोड़ अवाम की खिदमत के लिए, हमारी हिफाजत के लिए, और हमें अगर ये आज रोकते हैं बाहर जाने से या हमें चेक करते हैं, जिस पे जो हमारी तबीयत पे बड़ा हमें गुस्सा चढ़ता है देख के, हमें ये समझना चाहिए ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, ये एक एग्जाम्पल है, लिविंग एग्जाम्पल। जब सब छोड़ के चले गए, लेकिन हमारे यही जवान उसको दफनाने के लिए उस वक्त मौजूद थे। आज के प्रोग्राम के और कल के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि हम अपने तमाम जो रिस्पेक्टिव इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस हैं प्रोविंसेस के, और जो फील्ड को देख रहे हैं कमांड, इन तमाम हजरात से बात करें जो इन्होंने सक्सेस स्टोरीज इन 25 दिनों के अंदर बनाई हैं, जिस तरह अपना रोल अदा किया है इस पूरी सिचुएशन के अंदर, उसको जाने, और इनको आज भी कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना आपकी, मेरी, इस हुकूमत की, हम सबकी जिम्मेदारी है। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मोहसिन भट्ट साहब ने, आप इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बलूचिस्तान हैं। मोहसिन भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच, ही वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले मैं बलूचिस्तान में ताफ्तान से शुरू करना चाहूँगा, जहाँ से कहा जाता है और जिसके बारे में ये एक व्यू पॉइंट है कि यहाँ से सारी जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट था वो बेसिकली ज़ायरीन के थ्रू पाकिस्तान के अंदर एंटर हुआ। सर, अब क्या सिचुएशन है वहाँ पर, कैसे उसको अब कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, इनिशियली मुझे इस पे बताइएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे आज इसमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जहां तक तफ्तान का ताल्लुक है तो उधर इनिशियली, जैसे आपको वाक़िल में है कि काफी बड़ा इन्फ्लक्स था ज़ायरीन का, और इनिशियली उनको वहीं पे क्वारंटीन में रखा गया, उधर ही दे स्टेड फॉर 14 डेज प्लस। तो उसके बाद से तो अभी काफी कम हो गया। अब तो इक्का दुक्का ज़ायरीन जो स्टिल देयर इन ईरान, तो उनको ईरानियन गवर्नमेंट जो है वो फिर अपने बॉर्डर पे लाके तो इधर एंटर करवा रही है जी तफ्तान में। तो जो इनिशियल प्रेशर था वो खत्म हो गया है, और नाउ इट्स वेरी वेरी मैनेजेबल, एंड इन द मीनवाइल बहुत सारी उधर फैसिलिटीज भी डेवलप हो गई हैं।
ओके अच्छा सर, बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, एरिया वाइज पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और बहुत ही चैलेंजिंग प्रोविंस है। इस वक्त अगर हम कोरोना के रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उनको अगर आप थोड़ा सा व्यूअर्स को बताना चाहें, कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं बीइंग एन आईजीपी जो आपने लिए गए हैं, आम जो हमारा पुलिस का जवान सड़क पे खड़ा है उसके लिए और पब्लिक एट लार्ज के लिए जी? देखिए, इनिशियली तो जिस तरह बाकी सारे इदारे थे और दीगर प्रोविंसेस में भी वी वर नॉट रियली प्रिपेयर्ड। हमें तो इसका अंदाजा नहीं था कि इसमें क्या इश्यूज हैं और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और क्या प्रिकॉशंस लेनी है। बट एज थिंग्स डेवलप तो फिर ज़ाहिर आना शुरू हो गया, एडवाइजरीज भी आनी शुरू हो गई। और हमारा चूंकि इट्स अबाउट 40,000 प्लस है जो बलूचिस्तान पुलिस है, सो इनिशियली वी वर वेरी वरीड कि अगर ये बैरक लिविंग है बहुत सी जगहों पे, थानों में, पुलिस लाइंस में, पुलिस हेडक्वार्टर्स में, एक एक बैरक में जिस तरह हमारा स्टाइल होता है मिलिट्री एंड पुलिस का, तो इनिशियली तो वी वर फेयरफुल कि ये अगर खुदा ना खास्ता कहीं हमारी सिपाह में या हमारी कॉन्स्टेबलरी में आ गया तो देयर बी नो एंड टू इट। बट जैसे हमें ये सारी कोई इंफॉर्मेशन मिली, कुछ वी वर मोर नॉलेजेबल अबाउट इट, तो हमने फौरी तौर पे जो तदाबीर थी हिफाजत की वो इम्प्लीमेंट की पुलिस में। और स्टार्टिंग फ्रॉम सैनिटाइजर्स, मास्क, जो डिस्टेंस था उनका 6 फुट का रखें, वट एवर वॉज पॉसिबल वो वी डिड दैट। हमने गेट्स के ऊपर ये अपना जो आपका टेम्परेचर स्कैनर्स हैं वो लगा दिए। देन ऑफिस में हमने कहा कि आप लोग, चूंकि एक एक ऑफिस में आपको अंदाजा है कि 4-4, 6-6 हमारे स्टाफ के बैठते हैं, सो हमने उसको रोटेशन शुरू कर दी कि जी जो जरूरी स्टाफ नहीं है दे शुड वर्क फ्रॉम होम और रोटेशन पे आए दफ्तर में, सो दैट क्राउडिंग ना हो, क्रैम्पिंग ना हो ऑफिस के अंदर। तो उसके अलावा जो हमारा सबसे बड़ा खतरा था वो जो क्वारंटीन सेंटर्स के ऊपर ऑफ कोर्स पुलिस वाज डिप्लॉयड। जब ये इनिशियली आने शुरू हुए तफ्तान से और कोयटा में इनको रखा गया तो वहां पे तकरीबन हमारी 150 प्लस नफरी लगी। तो उनके भी फेयरफुल कि ये ना हो कि ये चूंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एज ऑफ टुडे शुक्र अल्लाह का कि कोई हमारा पुलिस का मुलाजिम इसमें अभी तक पॉजिटिव टेस्ट नहीं हुआ। हमने टेस्ट करवाए हैं जो शक था लोगों के ऊपर, बट अल्लाह का शुक्र है जी कि बिल्कुल वी आर सेफ और अभी तक कोई हमारा नॉट अ सिंगल पर्सन हैज बीन टेस्टेड पॉजिटिव। एक्सीलेंट। अच्छा सर, मुझे एक चीज बताइएगा, हम बात करते हैं बल्कि सारा दिन ही लॉकडाउन के ऊपर काफी चीजें चल रही होती हैं, स्पेशली स्क्रीनिंग जो है तबलीगी जमात की और जो मदरसों के अंदर इन चीजों के ऊपर, उसके ऊपर क्या जी क्या उसका SOP क्या डिफाइन हुआ है ताकि लोगों को ये भी पता चले, बिकॉज मेरे ख्याल में एक बहुत गलत परसेप्शन भी बाहर जारी होती है कि जी वहां पर उनको भेड़ बकरियों की तरह रखा हुआ होता है और उनको मैनेज नहीं किया जा रहा है। इस पे अगर इफ यू वांट टू थोड़ा सा हमें बताना चाहें जी। जी बिल्कुल, इसमें इनिशियली तो जब ये मामला शुरू हुआ तबलीगी जमात का, तो देन वी चेक्ड, हमने पता करवाया कि बलूचिस्तान में कितनी टीम्स आई हुई हैं। तो देयर वर नंबर ऑफ देम, काफी सारी टीम्स थी जो मुख्तलिफ मस्जिदों में और उनके अपनी जो यहाँ पे तकरीबन हर बड़े शहर में मरकज है तबलीगी जमात का। तो एज अ पॉलिसी फिर ये हुआ कि जहां जहां ये लोग बेस थे जिन मसाजिद में और मराकिज में, तो वहीं उनको क्वारंटीन किया गया और वहीं पे उनकी टेस्टिंग वगैरह की गई। तो बड़े मराकिज हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि एक कमरे में कोई 10 लोग बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। और मसाजिद में ऑफकोर्स यू नो कि मस्जिदें हमारे घरों से ज्यादा बड़े साइज की कोशिश होती है कि बेहतर बनाया जाए। तो कुछ मस्जिदों में रुके और कुछ को उनके जो मराकिज है वहां पे उनके जो मुंतजमीन है उनसे बात करके, एंड दे वर वेरी कोऑपरेटिव और उन्होंने हमें हेल्प आउट किया, उनको वहां पे रखा गया, उनके लिए खाना वगैरह सारा जो रूटीन में जिस तरह चल रही थी उनका सिलसिला वो मैनेज किया गया और टेस्ट वगैरह किए गए और फिर देन ट्रांसपोर्ट फॉर देम बाय द गवर्नमेंट। और उसके जरिए फिर उनको जो जो उनके अपने शहर थे वहां पे हमने, या कंसर्न प्रोविंस में, वहां पे हमने उनको जाके तो डिलीवर किया क्रॉस द बॉर्डर। तो बड़े अच्छे तरीके से ये ऑपरेशन हुआ और मेरा नहीं ख्याल कि बलूचिस्तान में कोई ऐसी कोई बात कह सकें कि जी कोई ज्यादती हुई या उनके साथ कोई ट्रीटमेंट बुरी हुई, ऐसे हरगिज़ बलूचिस्तान की हद तक नहीं हुआ। ठीक। अच्छा सर, एक चीज जो मैं अभी, क्योंकि सारे जितने हमारे रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल आईजीज और जो फील्ड कमांडर्स हैं उनसे बात हो रही है, सो मतलब एक अंडरस्टैंडिंग जो अभी तक हमें डेवलप हुई है, आप जिस भी प्रोविंस में ऐसे जायरीन या कोई होते हैं उनको आप लोग प्रॉपर 14 डेज क्वारंटाइन में रखते हैं, उसके बाद अगले प्रोविंस को हैंड ओवर किया जाता है और फिर वो दोबारा ये पूरी एक्सरसाइज करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि ऐसे केसेस का परसेंटेज 0 पर आ जाए। इज दैट सो? अगर जो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड जी, ऐसे ही है, जो भी एंटर हो रहा है थ्रू द बॉर्डर्स तो उनको 14 डेज मैंडेटरी वो लाजमी रखा जाता है
उनके टेस्ट किए जाते हैं और उनका फिर एक एंड ऑफ दैट क्वारंटीन भी एक टेस्ट किया जाता है जस्ट टू सी कि कोई उस दौरान में तो नहीं हुआ, और उसके मुताबिक फिर नेक्स्ट स्टेप लिया जाता है। और यही पॉलिसी यहाँ से जब देन दे आर मूव्ड, जो ट्रांसपोर्ट के जरिए जाते हैं अपने देयर रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस पे, तो वहाँ पे फिर उनकी अपनी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उन्होंने जो अपने स्टेप्स लिए हुए हैं, उनको क्वारंटीन रखना है या हमारे टेस्ट की रोशनी में दे आर अलाउड टू प्रोसीड टू देयर होम्स, वो पॉलिसी चलती है, बट 14 डेज इज मैंडेटरी। ओके ठीक हो गया। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं लॉकडाउन की तरफ आता हूं। अभी पहले भी हम ये बात कर रहे थे, लोगों की तरफ से रिजेंटमेंट भी आनी शुरू हो गई है बिकॉज 21 दिन से काफी ज्यादा हो गए हैं। गवर्नमेंट ने पार्शियल लॉकडाउन को भी कहा है कि जी कुछ एरियाज जो हैं जिनको ओपन किया गया है। आपको इसका रिजल्ट कैसा नजर आ रहा है जी? लॉकडाउन का इंपैक्ट ओवरऑल क्या अब हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि इन एरियाज के अंदर केसेस ज्यादा हैं और इन एरिया में केसेस कम हैं जी? देखिए, बलूचिस्तान की हद तक तो ज्यादा इशू था हमारी जो बड़े शहर हैं। कोयटा इज द बिगेस्ट सिटी, और उसके अलावा जो आप कह लें कि जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं जिनमें मीनिंगफुल अर्बन पॉपुलेशन है, रूरल में इतना इसका इम्पैक्ट वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि बलूचिस्तान की बहुत बड़े एरियाज हैं और द पॉपुलेशन इज स्प्रेड आउट। कोई ऐसा कोई मुख्तसर जगह पे बहुत ज्यादा लोगों वाला इशू नहीं है यहाँ पे। ये तो 50+ किलोमीटर पे आपको एक दो गोट मिलते हैं। सो अर्बन सेंटर्स का था, और उसमें तमाम बड़े शहरों में हमने एज ए पॉलिसी यही कहा कि जी इसको गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन उसकी रोशनी में जो बिजनेसेस क्लोज करने वो किए जाएं, जो खोलने हैं वो खोले जाएं, ट्रांसपोर्ट को मिनिमाइज किया जाए, और साथ साथ एजुकेशन का भी हमने किया। पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स, लाउड स्पीकर्स के जरिए मसाजिद को हमने यूज किया कि लोगों को इसमें बताया जाए कि ये मुनासिब नहीं है, आप लोग कोशिश करें कि कम बाहर निकलें, घरों में रहें और इस पीरियड को पास ऑन होने दें। तो मेरे ख्याल में कोयटा की अगर बात करें तो काफी हद तक ये हमारा कामयाब रही पॉलिसी, और मेरे ख्याल में कि एक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे स्टेड एट होम, बिजनेसेस बंद रहे। अब कल से चूंकि गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा इसको रिलैक्स किया, सम मोर बिजनेसेस हैव बीन अलाउड टू ओपन, तो उस लिहाज से थोड़ा सा जाहिर है कि अब वो लॉकडाउन की वो सिचुएशन नहीं है जो पिछले वीक में थी या 10 दिन पहले थी। ओके ठीक है। अच्छा सर, लास्ट 2 क्वेश्चंस। एक मुझे बताइएगा, एहसास सेंटर्स जो हैं, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, मैंने कल भी इस पे परसों लास्ट वीक भी बात की थी, लोगों को रिलीफ मिल रही है और दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस थिंग। सो उसको एड्रेस करने के लिए, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, अलॉन्ग विद राइटफुल लोगों के पास ये इमदाद पहुंचने के लिए जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं और उसके ऊपर जो किरदार है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का, डू यू थिंक कि इसको मैनेज किया जा रहा है? बिकॉज बहुत सारे सूबों के अंदर हम अब एक मॉब मेंटालिटी भी देख रहे हैं, जो कोई ऐसी चीज आए राशन को लेकर तो उस पर लोग अटैक कर रहे हैं, ऑब्वियसली बिकॉज उनके पास खाने को नहीं है एंड ऑल दैट। इसको कैसे मैनेज किया जा रहा है जी? काफी बेहतर है एहसास प्रोग्राम के तहत, बिकॉज वो ऑलरेडी एक स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजर के एंड ओनली दोज हु फुलफिल दैट क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट के पास था उसके मुताबिक उनको देवर इनवाइटेड कि आप आएं और अपना यहाँ पे आके रिसीव करें। तो उसका ये कोशिश की हमने कि एक सेफ डिस्टेंस के तौर पे लोगों को कतार बनाई जाए। उसमें हमारी पूरी डिप्लॉयमेंट है हर शहर में जहाँ पे एहसास का प्रोग्राम चल रहा है। पुलिस इज डिप्लॉयड अलॉन्ग विद अदर एजेंसीज, लेवीज भी है हमारे बलूचिस्तान में, वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में आपने नहीं सुना होगा कोई ऐसा मॉब वाला इशू के लोग बिल्कुल नहीं सुना जी, विदाउट एनी वो सेफ्टी उस पे पल पड़े। और हम डेली हमारी रिपोर्ट्स भी आती हैं, प्लस हमारे साथ उनकी वीडियोस और फोटोग्राफ्स भी शेयर होती हैं। तो मेरे ख्याल में काफी बेहतर रहा है बलूचिस्तान में, और वो सेफ डिस्टेंस और थोड़ी प्रोटेक्शन वो इट हैज बीन इंश्योर्ड। ओके अच्छा सर, लास्ट थिंग मुझे बताइएगा, अभी जिस तरह हम देखते हैं वॉयलेशंस हो रही होती हैं एंड ऑल दैट, सो लोगों को पकड़ा जा रहा है। सिंध के अंदर हमने बहुत सारे इंसिडेंसेस ऐसे देखे जिसके अंदर हमने देखा कि लोगों को मैन हैंडल भी किया गया सिंध की हद तक। लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट, लोगों को जो पकड़ा जा रहा है उसके बाद उसकी एसओपी आप क्या डिफाइन करते हैं? अगर फॉर इंस्टेंस कोई आपने इस तरह लोगों को पकड़ा है जो बाहर हैं और उनको आपने चेक किया, कोई पॉजिटिव आ गया, तो सो व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ दिस होल थिंग जी? देखिए, एक तो ये है कि हमारा ये पॉलिसी रही है कि एजुकेशन लोगों को समझाया जाए, बताया जाए कि जी मुनासिब नहीं है आप लोग, बिकॉज दिस इज वेरी सीरियस। तो वो हमारा तो प्रायोरिटी वो रही है, हमने किए हैं, लोगों को पकड़ा है, बट वार्निंग दे के उनको या उनको किसी की उनकी बुजुर्ग या भाई या उसकी गारंटी पे छोड़ा कि जी आइंदा रिपीट नहीं होगा। सो प्यूनिटिव एक्शन हमने काफी महदूद रखा है। हार्डली आई थिंक 15 to 20 केसेस
जो रजिस्टर किए हैं, और वो भी वो लोग जो कि शायद मान नहीं रहे थे। अदरवाइज हमने कुछ तकरीबन 2500 लोगों को इसी तरह हमने जो इनिशियली रोका, पकड़ा, बट देन दे वर लेट ऑफ विद द वार्निंग एंड विद सम एजुकेशन, विद सम मटेरियल के जी ये चीज है, आप इसके मुताबिक अमल करें। तो वो नेगेटिविटी इतनी हमारी क्रिएट नहीं हुई बलूचिस्तान में। तो आई थिंक दैट वाज द राइट पॉलिसी, बिकॉज सबके लिए इशू है, सबके लिए प्रॉब्लम है। सो हमने ये रेबलर्स वगैरह को सख्ती की है कि जी आप जो शाम में निकल जाते हैं, क्रिकेट हो रही है, थड़ों पे बैठे हुए हैं, तो देन दे वर रिक्वेस्टेड कि जी आप लोग ये कुछ दिन ये काइंडली परहेज करें इससे। तो मेरे ख्याल में उसका असर बेहतर रहा है। अच्छा सर, लास्टली मुझे बताइएगा, प्रोटेक्टिव गियर्स स्पेशली हमारा जवान जो सड़क पर है, जो ड्यूटी कर रहा है, 24/7 कर रहा है, मुझे पता है कोई छुट्टियां नहीं है इनकी एंड ऑल दैट, उनके लिए प्रोटेक्टिव गियर्स मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट है। हो ना हो उन्होंने ड्यूटी तो जरूर करनी है, लेकिन इसके लिए व्हाट्स योर टेक ऑन दैट जी? जी देखिए, बिल्कुल पुलिस इज इन द फोरफ्रंट, और हमने तो कोई ऐसी छुट्टी या कोई ऐसा वर्किंग फ्रॉम होम वाला हमारा तो यूनिफॉर्म उसका तस्वर भी नहीं है। सो हमारी तो रूटीन चल रही है, जो नॉर्मल रूटीन चलती थी, शायद उससे भी ज्यादा हमारा जो स्टाफ है वो काम करता है इन दिनों में। तो प्रोटेक्टिव गियर्स का इनिशियली गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया, पीडीएमए हमारा प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, दे वर वेरी हेल्पफुल। कुछ हमने खुद लोकली परचेज किए इमीडिएटली, बिकॉज थोड़ी सी शॉर्टेज थी इनिशियली, आपको पता होगा कि चीजें मार्केट में भी नहीं मिल रही। So we had to use our all other sources. कुछ हमारी इधर ऑर्गेनाइजेशंस हैं who have the police local लेवल पे डीपीओज ने मैनेज किया। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि पीडीएमए इज प्रोवाइडिंग अस इनिशियल जो आते हैं कांटेक्ट में, जो ज्यादा कांटेक्ट में, उनके लिए पूरी जो पीपीई जिसको बोलते हैं विद एवरीथिंग, वो भी हमारे पास सूट्स आ गए हैं, और प्लस ये सैनिटाइजर्स, मास्क और ग्लव्स वगैरह, यू कैन सी आई एम वेयरिंग द ग्लव्स, और अभी मैंने मास्क उतारा हुआ है आपसे बात करने के लिए। सो वी हैव मेड इट मैंडेटरी, तमाम स्टाफ को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप ये मास्क पहनेंगे और सैनिटाइजर यूज करेंगे। तो शायद इसी की वजह है कि अभी तक वी आर सेफ, और पुलिस में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ इस दौरान में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मोहसिन बाट साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम।